नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कामिका एकादशी की कथा लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले। चलिए अब शुरू करते हैं कामिका एकादशी की कथा। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहें। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी इस बार 31 जुलाई बुधवार को है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन यानी कि 1 अगस्त गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 6:01 से 9:50 के बीच में कामिका एकादशी चातुर्मास की दूसरी और सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले रखते थे वैसे ही इस बार भी रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसके जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है या उसे पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वह कभी भी कुयोनि में नहीं जाता। अगर आप कामिका एकादशी की पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उससे भी आपके सारे पाप और संकट कट जाते हैं। आज कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली कामिका एकादशी की पावन कथा आपको सुना रहे हैं। इस दुर्लभ और पौराणिक कथा को आप पूरा सुनिए। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन देवता हैं और उसमें कौन सा पुण्य मिलता है। प्रभु यह सब विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि और विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है।
जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भी मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से मरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले लोगों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि मोती वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। चलिए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली अक्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय सख्ते में आ गया और वह प्रायश्चित करने लगा कि उसने अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। अक्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन अक्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग ही चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। जब उस समय अक्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर कहा, उनसे बोला, ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर का भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अक्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचन अनुसार सावन मास में कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। उपासना के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति देता हूँ।
माना जाता है कि यदि आप पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये थी कामिका एकादशी पर सुनी जाने वाली कथाएं। तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए चलिए एक कथा तुलसी माता की भी सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी कि एकादशी का उपवास रखा करती थी। तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करती थी, तुलसी के पौधे को सींचा करती थी और वो सुबह के बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता मैं सींचूं बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसा तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी और तो सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह इतनी भारी हो गई जिससे कि वह किसी के उठाए नहीं उठ रही थी। सभी कहने लगे यह तो बहुत बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी संस्कारी थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इसने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भाई यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही है, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उसके कान में कहा कि हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले और दाल भात को जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की इतनी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसा ही हम सबको भी देना। तो चलिए एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा राधे राधे, जय हो तुलसी माता की। चलिए अब कथा सुनने के बाद आरती सुनना जरूरी होता है, तो अब करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं का लाभ और दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय हो तुलसी माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।